हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हार्ट का, जिसमें हमने काफ़ी सारा अध्ययन कर लिया था। बेसिक रूप से हमने सब कुछ पढ़ लिया था। फिर भी हम कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मुख्य चीज़ें हैं। जैसे कि जो हम इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दो आलिंद और दो नीले में बटा होता है। दायां आलिंद, दायां सॉरी बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले। ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ ही लिया था। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि जो हमारे हार्ट में एक तो ये जो होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है एंटीरियर वेना कावा, यानी कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा। यहीं से क्या होता है, डी ऑक्सीजनेट ब्लड आता है। किस में आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जैसे ब्लड आता है तो यहीं पर एक ओपनिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व। वॉल्व हम उनको कहेंगे जो कि एक ही तरफ ओपन होते हो, उनके लिए वॉल्व शब्द यूज काम में आता है। ठीक है, यहाँ ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है। जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व है, ट्राइकैप्सिड वॉल होता है और यहीं से ब्लड का जब अधिक ब्लड आता है तो वो ब्लड कहाँ जाएगा? आलिंद से किस में जाएगा? नीले में। ये वॉल होती है और ये नीले है अपना। ठीक है, नीले में जाता है। फिर नीले से ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, यानी कि धमनी द्वारा कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स से ये ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा? दाएं बाएं आलिंद में। ठीक है, फिर बाएं आलिंद से फिर वापस यहीं एक ओपनिंग होती है। इन ओपनिंग के माध्यम से ही ब्लड जाता है, ऑक्सीजन ब्लड जाएगा। ये यहाँ से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्व पाए जाते हैं उसे अपन बोलते हैं बाइकैप्सिड या फिर मिट्रियल वॉल्व, यानी कि यहाँ द्विकपाटी होते हैं और यहाँ त्रिकपाट होते हैं, यानी कि ट्राई कैप्सिड। अब हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी कि जो हमारे हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है तीन तीन प्रकार की होती है। एक तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये वाली जो वॉल्व पाई जाती है इसे अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। और ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसे अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। और ये अंदर आपको जो दिखाई दे रही है रेड कलर वाली, इसे अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम। यानी कि हार्ट तीन लेयर का बना होता है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और तीसरी जो लेयर होती है इसे अपन बोलते हैं एंडोकार्डियम। हालांकि ये चीज़ हमने थोड़ी भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार हम रिवाइज करके आगे चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो आलिंद होता है और ये नीले होता है, अगर हम इस चीज़ को समझें कि ब्लड का अधिक फ्लो आता है, ब्लड का प्रेशर होता है, तो ये ओपनिंग खुलती है। जैसे ही ओपनिंग खुलती है तो वॉल्व ओपन होते हैं और वॉल्व के माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है? नीले में जाता है। अब नीले पर जब अधिक ब्लड आने लगता है, प्रेशर अधिक होता है, तो ये ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ जाएगा? लंग्स में। हालांकि जाता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, लेकिन कभी कभार जैसे कि ये वॉल्व होते हैं तो इनका क्या कार्य होता है, यानी कि ये वॉल्व हो सकता है कि अगर अपन इस चीज़ को समझे कि अधिक प्रेशर आए ब्लड का तो ब्लड नीले में भी तो जा सकता है, यानी कि आलिंद में भी तो जा सकता है, यानी कि एट्री में भी तो जा सकता है, लेकिन जाता नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे अपन बोलते हैं
मायोकार्डियम वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये मायोकार्डियम होती है, इसकी जो उभारनुमा जो संरचना होती है इसे अपन बोलते हैं टेराबिकुली, टेराबिकुली कार्नी। इसे अपन क्या बोलेंगे? टेराबिकुली कार्नी। ठीक है। इसी के ऊपर एक विशेष प्रकार के मसल्स की एक संरचना होती है जिसे अपन बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। यानी कि ये टेराबिकुली जो कार्नी होती है इसे अपन बोलेंगे उभारनुमा संरचना को। इसी के ऊपर एक मसल्स नुमा संरचना होती है जिसे अपन बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। यही पेपिलरी मसल्स के माध्यम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, इन वॉल्व को बांधे रखती है इस प्रकार से। अब ब्लड का फ्लो आएगा, अब ब्लड यहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि इन धागे नुमा संरचनाओं से वॉल्व खींचे हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, इन वॉल्व को पलटने से यानी कि उलटने से बचाते हैं, ताकि अगर ये ओपनिंग की तरफ उस तरफ जाए तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो इस तरफ जाने की संभावना रहती है। लेकिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, इन वॉल्व को खींचे रखता है ताकि वॉल्व आलिंद की तरफ पलटे नहीं और ब्लड आलिंद में नहीं जा सके। इसलिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वॉल्व को बांधे रखती है। उसी प्रकार यहीं पर भी होती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे अपन बोलते हैं कार्डी टेंडिनी। कार्डी टेंडिनी अपन इसे कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। इसके अलावा जो हमने देखी थी जो धमनी थी, यहाँ पे एक तो पल्मोनरी धमनी है, ठीक है, और एक पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी धमनी और एक पल्मोनरी वेन है। इनमें कुछ वॉल्व पाए जाते हैं जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसमें, सेमी लूनर वॉल्व बोलेंगे, यानी कि अर्धचंद्राकार कपाट जिसे अपन बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम वॉल्व को देखें यहाँ पर एक तरीके से, कि वॉल्व दो देखने को मिलते हैं अपन को, एक तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व और दूसरा सेमी लूनर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व दो प्रकार के होते हैं, तो ट्राइकैप्सिड और एक बाइकैप्सिड। ठीक है। और एक सेमी लूनर वॉल्व जो हमें देखने को मिल रहा है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और एक है पल्मोनरी वेन में। यानी कि एक तरह से अपवाद है। हालांकि हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेट ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एकमात्र ये है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डी ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है। हालांकि आर्टरी में ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। उसी प्रकार हम वेन की बात करें, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड आएगा वो अधिक फ्लो होके कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखें कि पल्मोनरी जो वेन होती है उसमें डी ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है, लेकिन एकमात्र जो इसमें होती है उसमें कैसा रक्त बहेगा, ऑक्सीजनेट ब्लड बहता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने ह्यूमन हार्ट की देखी थी, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उन सब का रिवाइज किया था। अब हम आगे देखें कि कार्डिक मसल्स जो होती है किस प्रकार की होती है, क्योंकि हमने मसल्स देखे हैं तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और एक कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कैसी होती है, तो ब्रांचेज होती है, ब्रांचेज होगी, और ये जो मसल्स होती है ये आपस में इनके जो इनके सिरे आपस में जुड़े रहते हैं। इस जिन्हें अपन बोल सकते कि इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार का पार्टिकल जिसे अपन बोल सकते हैं कि संरचना पाई जाती है, जिसे अपन बोलते हैं इंटरकेलेटेड या इंटरकेलरी डिस्क पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये जुड़े रहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इंटरकेलरी डिस्क होती है यहीं पर पाया जाता है गैप जंक्शन, जिसके माध्यम से इनका साइटोप्लाज्म में एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। अब हम एक चीज़ ये भी देखें कि इनमें कांटेक्ट कैसे होती है हार्ट के मसल्स में, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ देखें। जैसे कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन से हम समझते हैं इस चीज़ को कि न्यूरॉन के माध्यम से ही किसी भी प्रकार की सेल या
ऑर्गन को क्या मिलते हैं, कंट्रोल या फिर आवेग उत्पन्न करने के दिशा निर्देश मिलते हैं। ये न्यूरॉन जो होती है एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज करती है, जिसे अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एसिटाइल कोलाइन, जिसे अपन कहते हैं। एसिटाइल कोलाइन जैसे रिलीज होता है, अब जैसे कि हमारी मसल से सेल होती है, मसल सेल्स पर हमारे प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये रिसेप्टर इसे पकड़ते हैं, और जैसे रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर कनेक्ट होते हैं, तो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन यानी कि परमिबिलिटी में क्या होता है, बदलाव होता है। जैसे ही बदलाव होता है तो इसमें सोडियम ट्रांसफ़र होने लगता है, और सोडियम ट्रांसफ़र होगा तो जो हमारी ईआर है वो कैल्शियम रिलीज करती है, और जैसे कैल्शियम रिलीज होगा तो ये मसल्स जो थी रिलैक्स मुद्रा में वो कॉन्टैक्ट होगी और एक छोटी हो जाती है, यानी कि कॉन्टैक्ट होके मसल छोटी हो जाती है। ये है हमारे कॉन्टैक्ट मसल का। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो कि हमारा हार्ट है उसको कंडक्ट किस प्रकार से होता है, यानी कि इसमें किस कौन कौन सी सेल पाई जाती है जिससे कि हम इसे कंडक्ट कर सके, यानी कि इसको समझते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। देखो, ये एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाया गया है। हालांकि जो हार्ट होता है, हार्ट देखो सभी जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में क्या होता है, न्यूरॉन आके उन्हें आवेग या इम्पल्स उत्पन्न करता है, आवेग उत्पन्न करता है, तब जाके उनमें मूवमेंट होता है या किसी प्रकार का आदेश या निर्देशानुसार कार्य होता है। लेकिन एकमात्र हृदय ऐसा है, हार्ट और ऐसा है जिसमें एक ऐसी सेल, ये सेल ऐसी होती है जो ऑटोमेटिक ही एक्साइटेड होती है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल सेल पाई जाती है। यानी कि हार्ट में क्या होती है, ऑटो एक्साइटेबल यानी कि उत्तेजनशीलता वाली सेल पाई जाती है, यानी कि स्वयं उत्तेजित होती है। ये चीज़ हमने देखी भी थी कि हार्ट एक तो न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक को क्या होता है, न्यूरॉन आदेश देता है, ट्रांसफ़र करता है, न्यूरॉन कंट्रोल करता है। लेकिन मायोजेनिक में न्यूरॉन कोई कंट्रोल नहीं करता है, इसमें ऑटोमेटिक सेल होती है, यानी कि खुद की सेल होती है जिनमें ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है जो खुद ही एक्साइटेड होती है, यानी कि कहने का मतलब खुद ही एक्साइट होती है और खुद के माध्यम से ही सोडियम को एक्स सोडियम अंदर लेती है, और इसके माध्यम से खुद में कांटेक्ट होता रहता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझें हम आगे। यानी कि ये हार्ट है, तो हमारे हार्ट में वही हमने देखा था, आलिंद और नीले। ठीक है, यहाँ पर एक सेल पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं, इसमें सभी जगह एक सेल पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल, यानी कि स्व उत्तेजनशील कोशिकाएं, यानी कि खुद ही उत्तेजित होती है। ये बहुत सारी सेल होती है इस प्रकार से। ठीक है, इन सेल में एक विशेष प्रकार का जिसे अपन बोलते हैं गैप जंक्शन पाया जाता है, ये नलिकाकार, जिसके माध्यम से क्या होता है, इनमें सोडियम यानी कि खुद ही सोडियम को अ, लेती रहती है, इससे किसी प्रकार के कोई न्यूरॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या करती है, न्यूरॉन को एक दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करती रहती है, किसके माध्यम से, ये गैप जंक्शन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑटो एक्साइटेबल जो सेल होती है इसका एक समूह तैयार हो जाता है, ग्रुप होती है, जिसे अपन बोलते हैं SA नोड कहते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर जो ये ऑटो एक्साइटेबल जो सेल होती है उसका यहाँ पर एक समूह तैयार हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं AV नोड। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक डिब्बेनुमा संरचना में एक बहुत सारी सेल का एक समूह बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं बंडल ऑफ फिज। ठीक, फिर यहीं से इनकी ब्रांचेस निकल जाती है जिसे अपन बोलते हैं बंडल ब्रांचेस। ठीक है, और यहाँ से कई सारी शाखाओं में बट जाती है जिसे अपन बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर है क्या। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें ऑटोमेटिक ही सेल में एक्साइटमेंट, यानी कि सेल इनकी ऑटोमेटिक ही कांटेक्ट होती है। यानी कि ये किसके माध्यम से होती है, इनमें जो गैप जंक्शन होता है इन्हीं के माध्यम से इनमें कांटेक्ट होती रहती है, यानी कि सूचना प्रोवाइड होती रहती है। यानी कि पहले ऐसे नोड एक्साइटमेंट होगी, फिर ये जो गैप जंक्शन होती है उसके माध्यम से इनमें संरचना यहाँ तक जाएगी। ठीक है, एवी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिंज में कांटेक्ट होगी मसल्स। फिर उसके बाद बंडल ऑफ ब्रांचेस कांटेक्ट होगी। फिर क्या होगा, फुर्किंजे फाइबर कांटेक्ट होती है। इस प्रकार से हमारा हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है कार्य करता है। अब हम इसकी थ्योरी देखें कि ये हमने डायग्राम से पहले भी देख लिया उसमें, अब इस डायग्राम में भी देखना चाहिए तो ये है कि ये है ऐसे नोड, यहाँ से आवेग उत्पन्न हुआ, किस में जाएगा, एबी नोड में। एबी नोड से फिर कहाँ जाएगा, हिज ऑफ बंडल, फिर बंडल ब्रांचेस, ब्रांचेस से पुर्किंजे तंतु में जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि मानव के पेशीजन्य हृदय के दाएं आलिंद, यानी कि दाएं आलिंद, ये दाएं आलिंद है कि पृष्ठ भित्ति में स्वतः उत्तेजनशीलता, यानी कि विशेष पेशी कोशिकाओं का एक समूह, पेशी कोशिकाओं का एक विशेष समूह समूह जिसे अपन बोलते हैं एस ए नोड, यानी कि जिसे अपन बोल सकते हैं, यानी कि ये हृदय कंट्रोल, हृदय की सारी जो कंट्रोलेशन या फिर यानी कि जो हमारे हृदय को गति कहाँ से मिल रही, ऐसे नोड के माध्यम से, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, पेस मेकर भी कह सकते हैं। पाया जाता है जो निश्चित समय अंतराल के बाद विद्युत आवेग उत्पन्न करता रहता है। इन आवेगों का प्रसार केवल आलिंदी भित्ति में होता है, सिर्फ ये आलिंद में होता है। ठीक है, दाएं आलिंद के बाईं ओर निचले कोने पर, दाएं आलिंद के बाईं ओर निचले कोने पर, यानी कि ये जो दायां आलिंद है तो उसके बाईं ओर इधर नीचे की ओर, यानी कि हमने इस डायग्राम में भी देखा था, ये दायां आलिंद के बाईं ओर नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर निचले कोने में एक अन्य विशेष पेशी कोशिकाओं का समूह जिसे अपन बोलते हैं एवी नोड, ठीक है, पाया जाता है जो उद्दीप्त होकर नीलयी भित्ति के संचरणी पथ, यानी कि बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेज एवं प्रोकेज तंतुओं के माध्यम से आवेग आगे भेजता है। ठीक है, फिर अब आगे हम देखें, चूंकि एवी नोड आलिंदी संकुचनों, एवी नोड आलिंदी संकुचनों व नीले संकुचनों के मध्य एक समयांतराल को स्थापित करता है, अतः इसे हम क्या बोलेंगे, पेस सेटर कहते हैं। थैंक यू, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।